सबसे पहले तो ये नौजवान खड़े हैं वो अगर मेरी तरफ ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी बात मैं पहले कर लेता हूँ, फोन बाद में कर लेना। एक बार आपके भाई को सेवक को सुन लो आप। मैं विद्यालय परिवार को इस ग्रामीणों की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ और पूरी स्पष्टता और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जो नौजवान जो देश का भविष्य है, इस गांव का भविष्य है, उनकी चिंता करने वाला भाई आपका विधायक है और चुका है राजस्थान की राजनीति। अब चिंता मत करें आप, इसको डायलॉग बाजी या राजनीतिक भाषण मत समझना। मैंने गुरुजी से कंफर्म किया है, सरपंच साहब से कंफर्म किया है, आश्वस्त किया है इन्होंने कि ये ग्राउंड अब हमारा विद्यालय के नाम सुनकर हो चुका है। तो अगर ये ग्राउंड आपका पूरा क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन मुझे एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, कोई समझे कि आज ही धर्मपाल को कोटा अलॉट हो गया, 200 विधायकों में से किसी को कोटा नहीं मिला, क्योंकि हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है कि मार्च में जाके कोई भी विधायक को कोटा मिलता है। और मार्च में हमारे राजस्थान का ऐसा गणित है चुनाव का कि मार्च में विधायकों को कोटा अलॉट होता है और अप्रैल में दूसरे ही महीने आचार संहिता में जाती है लोकसभा का चुनाव हमारा मई में होता है। इसलिए राजस्थान का विधायक 6 महीने अपने कोटे से पैसे खर्च नहीं कर सकता। ये जनवरी का महीना चल रहा है, आप जिस दिन मेरे को कोटा मिल जाएगा, आप तो बाउंड्री की बात कर रहे हो, आप ट्रैक की बात कर रहे हो, जिम की बात कर रहे हो, इन तीनों में और शानदार गेट और कह रहा हूं चारों में जितना पैसा लगेगा वो मेरे कोटे से पहले आपको काम करना। और फिर कहता हूँ इसको राजनीतिक भाषण में समझना, मेरे बस में कुछ नहीं होगी तो मैं भाई नहीं करूंगा, और जो हाँ करूंगा निश्चित रूप से करूंगा। लेकिन गांव में कोई पंचायती करने मत बैठ जाना आपस में, ये पहले कह देता हूँ। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है किसी भी चीज का। झगड़ा लेके आ जाओगे, आते इधर आते उधर, यहाँ से रास्ता भी निकलना चाहिए, यहाँ से वो भी निकलना चाहिए। आपकी बाउंड्री पूरी कर दूंगा, आपकी ट्रैक पूरी कर दूंगा और आपकी जिम पूरी कर दूंगा। ये मैं आपको ये नौजवानों की बात हुई क्योंकि ये नौजवान देश का भविष्य है। और मैं वार्षिक प्रतियोगिता पढ़ रहा था, मैं तो अचंभा कर गया, इस स्कूल में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित रूप से पूरा स्टाफ और ये स्कूल के गांव वाले, ये बच्चे सौभाग्यशाली है कि आपने इस छोटे से स्कूल में, जिनमें बच्चों की संख्या कितनी आज संडे की वजह से कितने आए मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो अचीवमेंट किया, जो उपलब्धि हासिल की है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बच्चों के बारे में इतना शानदार शैक्षणिक वातावरण बनाया है। शैक्षणिक वातावरण के साथ आपने शारीरिक विकास के लिए जो खेलों में भी आप जो मेडल लेके आए हो, वास्तव में आपने अच्छा स्कूल और अच्छी मेहनत के ये उदाहरण आपका चिरानी और चिरानी गांव सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसा स्टाफ मिला है। लेकिन आपस में मैं कहता हूं जो ये सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। और ये जो सामने मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे बड़ी कोई मूर्ति भी नहीं है जिसकी पूजा करी जाए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। और जिस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है और देश का भविष्य के साथ अगर कोई गांव में पार्टीबाजी करके खिलवाड़ करता है, उससे बड़ा पाप का भागी भी कोई नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कोई आप लड़ते रहो, चाहे कोई राजनीतिक रूप से लड़ते रहो और लड़ते रहो, लेकिन जहां पर शिक्षा का और विद्यालय का मामला है, उसमें पूरा गांव एक जाली पे बैठ जाओ और ये सोचो कि विद्यालय के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है गांव के अंदर, मेरा भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा हो गया है, विद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बना देते हैं गांव के लोग। वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाते, वह अपने बच्चों का भविष्य खराब करते। अगर राजनीतिक अखाड़ा बनेगा तो अध्यापक भी परवाह नहीं करेगा। अगर आप इनको संपर्क करोगे, इनको सहयोग करोगे, इनका उत्साह बढ़ाओगे, तो आपके बच्चों का ही भविष्य सुरक्षित करोगे आप। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ और आपसे शिक्षक महोदय जो भी हैं, शिक्षिकाएं यहाँ पे हैं, उनसे मैं एक आग्रह करता हूँ, जो हमेशा करता हूँ, गोपाल जी लगभग मेरे साथ रहते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग सिर्फ अंक गिनाने की मशीन मत बनाना बच्चों को। मैंने 99% लिया है, मैं 80% लिया है, मैंने 85% लिया है। 10वीं फेल लड़कों ने भी भविष्य में जाके दुनिया में नाम रोशन किया है। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति धीरू भाई अंबानी 10वीं पास पे नहीं था, आपको बता दूं। इसलिए अंक बनाने की मशीन मत बनाओ, बनाना है तो इनको अच्छे इंसान बनाओ, इनमें संस्कार भी डालो और ऐसे संस्कार डालो कि ये बड़े गुरु की इज्जत करना सीखें,
माँ बाप की सेवा करने सीखें और समाज में कुछ नया कीर्तिमान करना सीखें। संस्कारहीन शिक्षा किसी भी देश को लेकर डूब सकती है। संस्कारहीन शिक्षा किसी भी गांव को लेकर डूबेगी। संस्कारहीन नौजवान उस परिवार को लेकर डूबेगा। जिस परिवार के नौजवान में संस्कार नहीं है, उस परिवार को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मैं नेता हूँ, लेकिन धर्मात्मा वाली बात इसलिए करता हूँ कि राजनीति में करने के लिए कोई ट्रेन बनाना, नल लगवाना, रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, ये काम नहीं है। अब ये चीज किस काम के हैं जब हमारे नौजवान की दिशा और दशाई भटक जाएगी। नौजवान कट्टा लेके गांव में घूमेंगे, क्या करोगे आप? स्कूल का, ट्रेक का, इनका ग्राउंड की बाउंड्री का क्या करोगे आप लोग? जब तक संस्कारवान शिक्षा हमारे देश में, गांव में, प्रदेश में नहीं होगी, मैं समझता हूँ इस अंकों पे आधारित स्कूलों में आप लोग पैसे कमाने की मशीन तैयार कर सकते हो। एक समाज के लिए अच्छा इंसान तैयार नहीं कर सकते। समाज के लिए वही स्कूल अच्छा इंसान तैयार करेगी जिसमें संस्कार को प्रमुखता पर रखा जाएगा। आप इनको सिखाइए बड़े बूढ़ों का सम्मान करना। मैं ये कहता हूँ, किस काम का है वो कलेक्टर, किस काम का है वो एसडीएम, किस काम का है वो थानेदार, किस काम का है वो डॉक्टर, जिसके बूढ़े माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हो, किस काम का है वो अधिकारी? किसी काम का नहीं है। उनमें संस्कार नहीं होते। वो लोग पैसे कमाते हैं, माँ बाप बुढ़ापे में दुख पाते हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई रहता नहीं, अनाथ आश्रम में जाके अपना समय पास करते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, हो सकता है कोई नेता और पक्ष में होंगे। मैं समझता हूँ संस्कारवान शिक्षा ही संपूर्ण शिक्षा है। और इन बच्चों को भी कहता हूँ, जिस बच्चों में संस्कार होंगे, ये समाज उसी संस्कारी बच्चे और बच्ची की इज्जत करेगा। आप चाहे कलेक्टर बन जाना, आपसे कोई काम निकलवाने के लिए आपको सलाम जरूर करेगा, लेकिन आपके ऑफिस से निकलते ये कहेगा ये किसी काम का नहीं है, समाज के किसी काम नहीं आता, ना इसका व्यवहार अच्छा है। अपना व्यवहार अच्छा रखो, समाज में उसी बच्चे को इज्जत मिलेगी जो सबको सम्मान करता हो, आदर करता हो, संस्कार रूप से रहता हो। ये संस्कार का पैमाना है, ये आदत का पैमाना है। और मैं कहना भी चाहता हूँ, इन चीजों का समन्वय जिस देश में नहीं होता है, उस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। संस्कार जिस देश से चले गए, वो देश निश्चित रूप से डूबेगा। वो मशीन का देश बन जाएगा। कल कारखाने तो लग जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं बचेंगे, सिर्फ मशीन बचेगी। इसलिए मेरा आग्रह है, आपका आदर्श स्कूल है, इन स्कूलों को इस तरीके से आप लोग सजाएंगे। मैं प्रयास करता रहूंगा, कितना कामयाब हूँ कितना नहीं हुआ ये भविष्य बताएगा। मुझे कोई भी मंच मिलेगा, मैं ये बातें कहता आया हूँ और कहता रहूंगा। ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। और एक गुरु और शिष्य का एक शानदार दृष्टांत देके अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे भी जयपुर निकलना है। और चावल जी कह रहे थे, अभी नेताजी ये कह रहे हैं भाई मुझे जल्दी है। भाई मैंने कभी नहीं कहा मेरे को जल्दी है, मैं तो फुर्सत से आया हूँ, आराम से आया हूँ। मैं गुरु और शिष्य का एक दृष्टांत बताता हूँ, आपने सुना भी होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं तो बहुत कम देखता हूँ, आपको बहुत ज्यादा देखते हो। गुरु और शिष्य में कैसा रिश्ता होना चाहिए, एक बहुत शानदार और जानदार दृष्टांत है, कहानी है। एक बार एक स्कूल में इसी तरीके से स्कूल था, उसमें बच्चे भी पढ़ते थे, शिक्षक जन भी थे, गुरुजन भी थे। कोई गरीब बच्चे भी थे, कोई धनाढ्य बच्चे भी थे, कोई पैसे वाले भी थे, कोई शेठ साहूकारों के भी थे, कोई मेरे जैसे गरीब आदमी के भी थे। तो एक बच्चे के पास एक बहुत शानदार इंपोर्टेड विदेशी घड़ी थी, बहुत शानदार घड़ी थी। लेकिन एक कोई गरीब बच्चे के लालच आ गया बचपन में कि ये घड़ी अगर मेरे पास हो तो बहुत शानदार हो जाए, मैं इस घड़ी को चुराऊंगा। एक दिन उसने मौका लेके उस घड़ी को चुरा लिया। उस घड़ी को चुराने के बाद में उस बच्चे ने हल्ला मचाया, गुरुजी मेरी घड़ी चोरी हो गई, मेरी इंपोर्टेंट घड़ी थी, मेरे पिताजी ने मेरे को जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। तो गुरुजी जिसने इतना शानदार उदाहरण दिया, उसने सबको कहा कि आप सब बच्चे सावधान खड़े हो जाओ। मैं जब तक नहीं कहूँ कोई हाथ नहीं लाएगा, सावधान खड़े हो जाओ। सब बच्चों को सावधान खड़ा करके एक एक बच्चे की आंख में काली पट्टी बांधी और उनको कहा कि मैं जब तक नहीं कहूँ इस पट्टी को खोलना नहीं है। उसने काली पट्टी बांध के सब बच्चों की आंखें बंद कर दी। सब बच्चों के बैग खोजे उस टाइम उसने, और एक बच्चे के बैग में वो घड़ी मिल गई। गुरुजी ने उस घड़ी को जेब में डाल ली और अपनी जगह जाके खड़ा हो गया। तो उसने सबको कहा कि बच्चों अब अपनी आंख खोल सकते हो। उन्होंने अपनी आंख खोली, उस बच्चे को बुलाया, बोले ये घड़ी तेरी? जब हाँ गुरुजी मेरी थी। बोले ये अपनी जेब में डाल और खड़ा हो जा। उस बात को गुरुजी भूल गए और स्कूल चलती रही। उस बात को भूल गए, बच्चे भी भूल गए, स्कूल चलती रही। और स्कूल चलने के बाद काफी समय वर्षों बाद में उसी स्कूल में एक ऐसा ही फंक्शन था, वार्षिक उत्सव। उस फंक्शन के अंदर एक मुख्य अतिथि बुलाया गया।
मुख्य अतिथि जो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, बहुत फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका था, बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका था, एक मुख्य अतिथि बुलाया गया। वो मुख्य अतिथि बैठा, वही गुरुजी रिटायर होने के बाद में उस स्कूल में उस प्रोग्राम में आ गए। दोनों आपस में पास बैठे थे, तो उस मुख्य अतिथि ने, बहुत बड़े आदमी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको कोई दृष्टांत याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार आपने स्कूल में कोई घड़ी चोरी हो गई थी और वो घड़ी आपने खोज के दी थी। बोले हाँ मुझे याद है। बोला गुरुजी वो चोर बच्चा मैं ही था, मैंने वो घड़ी चोरी की। तो उस गुरुजी ने शानदार बात कही कि उस वक्त बेटे मुझे भी नहीं पता कि वो घड़ी तूने चोरी की थी, क्योंकि मैंने भी मेरी आंखों पे पट्टी बांध ली थी और वो इसलिए बांधी थी कि मेरी नजरों में कोई विद्यार्थी गिरना नहीं चाहिए, और मेरे नजरों में अगर विद्यार्थी गिर गया तो दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो उस गुरुजी ने ये उदाहरण पेश किया कि जो गुरुजी बच्चों को अपनी नजर से नहीं गिरना देख सकते, ऐसे आदर्श गुरुजी इस जमाने में अगर होते हैं कि नहीं। लेकिन उस गुरु ने कहा कि जो बच्चा मेरी नजरों में गिर जाएगा तो मैं हमेशा उसके पास साथ पक्षपात करूंगा, पढ़ाई में भी पक्षपात करूंगा, अंक देने में भी पक्षपात करूंगा। मेरे दिल और दिमाग में ये बात रहेगी कि ये बच्चा चोर है। लेकिन उस दिन उस बच्चे ने बचने के बजाय वो रास्ता छोड़ दिया और अपने ईमानदारी से प्रगति के पथ पे चला और बहुत बड़ा आदमी बना। ऐसे उदाहरण अगर इस जमाने में भी मिल जाए तो ये देश विश्व गुरु और जगत गुरु बनते हुए इस देश को कोई रोक नहीं सकेगा। संस्कार इस देश में होंगे निश्चित रूप से। मैंने आपका लंबा समय लिया है, आपने आयोजन संडे के दिन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जो मैंने बात कही है विद्यालय में कमरे की बात है, संस्था से अगर आपका कमरा मिलता है तो ठीक है, वो भी बात करेंगे। मेरे पास शिक्षा मंत्रालय से लिस्ट आई है, मैं उसमें देख लूंगा। आपको संस्था से अगर पहले बजट मिल गया है अभी ताजा 5-4 साल में, तो दोबारा अभी जल्दी नहीं मिलेगा। और अगर आपको नहीं मिला है तो संस्था से आपको समर शिक्षा अभियान से बजट दिलाने की कोशिश करूंगा। हमारे विकास कार्य में खुले दिल से काम करेंगे। एक विधायक को 25 करोड़ रुपए मिलते हैं पूरे 5 साल में। 5 साल में जब चुनाव आए ना तो हर पंचायत मेरे से हिसाब ले लेना कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लगाया, वो हिसाब करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन वो 5 साल बाद की बात है, अभी 50 दिन ही है। पूरा साफ और सुथरा काम करेंगे। उन्हें एक बार जो बाहर से देश के पदाधिकारी पदाधिकारी हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, सुमेर जी कालस हैं, हमारे बानू जी हैं, हमारे और पंडित जी और अभी बैठे थे बानू जी हैं। सबका मैं मान और सम्मान करते हुए हमारे पत्रकार महोदय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोपाल जी हैं, हमारे और पत्रकार बंधु बैठे हैं, विजेंद्र जी, हमारे टीवी 99 से पत्रकार जी बैठे हैं, पूरे विद्यालय का मान और सम्मान करते हुए उन्हें एक बार सभी ग्रामवासियों का मान सम्मान करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम। और इस भविष्य में जितने भी विद्यार्थी हैं इस विद्यालय में, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और पुनः एक बार इस पूरे विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।